अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जारी हैं। तमाम ही टीमें अपने अपने ट्रेनिंग कैंप लगा रही हैं और भरपूर तैयारियां चल रही हैं और इस हवाले से पीएसएल इंतजामिया भी भरपूर तैयारियां कर रही है। लेकिन दूसरे एंड पर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले ही जो तनाज़ा खड़ा हुआ था मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की जानिब से जो गुफ्तगू की गई थी, उसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बोल पड़ा है और पीसीबी की जानिब से जो जवाब आया है उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि हम चाहें, हमारे पास इख्तियार है, हम डिसिप्लिन की कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि जो पीएसएल की टीमें हैं उनके हवाले से, उनके मालिकान के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसिप्लिनरी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम ऐसे वक्त में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि इससे लीग मुतासिर हो सकती है। कुछ ही दिनों में लीग का आगाज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सवालात उठाए गए थे अली तरीन की जानिब से उस पर ऐसा रद्द-ए-अमल दिया है कि जिसमें ऐसा महसूस हो रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी सूरत उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए थे या जो इल्ज़ामात थे, जो बात की गई थी, उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको अपने ऊपर नहीं ले रहा और वो दुरुस्त नहीं समझता जो अली तरीन ने कहा है। और साथ में आपको ये भी बताएं कि आपको मालूम है कि अली तरीन ने बहुत सारे सवालात उठाए थे और फिर उधर से जो कराची किंग्स के ओनर हैं सलमान इकबाल, उन्होंने भी बात की, लेकिन उन्होंने अली तरीन के खिलाफ बात की थी। ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल शुरू होने से पहले इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे और साथ में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर चेयरमैन पीसीबी के हवाले से शाहिद खान अफरीदी की मुलाकातें, क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाकिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा शाकिर, आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग से ही, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा इवेंट है। आगे चलकर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन फैसलों पर भी बात करेंगे और जो उन्होंने दौरान न्यूजीलैंड में किए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ करते रहे, उस पर भी बात करेंगे। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में? एक दिन अली तरीन आते हैं, बयान देते हैं, बहुत सारे सवालात उठा देते हैं, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि ये बातें जो वो उधर इंटरव्यू में कर रहे थे, ये बातें उन्होंने कभी हमारी मीटिंग में नहीं की और ना ही जब वो हम मीटिंग के लिए बुलाते थे तो वो आते भी नहीं थे, कभी कभार आते थे तो ऐसी बात तो उन्होंने कभी नहीं की। ये क्या चल रहा है सर पीएसएल से पहले ही? देखिए, अली तरीन बड़ा पॉजिटिव माइंड, हमेशा उसकी बातें हमें पॉजिटिवली लिया और जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट और अपने रीजन में ख़ास करके साउथ पंजाब में क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से उनके काम है, उनकी हमेशा हमने तारीफ़ की। लेकिन एक इमेच्योरिटी, छोटी उम्र, कम तजर्बा, ये बाज़ औक़ात आपको इस नहज पे ले जाता है कि आप इस तरह की बातें करते हैं। आप एन उस वक़्त जब एक पीएसएल अपना इंतहाई अहम 10वां एडिशन शुरू करने जा रहा है, उस वक़्त इस तरह की बात करना किसी फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से जो माजी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये मुनासिब बात नहीं थी। और उसमें थोड़ी सी मैं तो यही कहूँगा कि शायद पीसीबी भी उनको ये मार्जिन देगा। थोड़ा सा इमेच्योर हैं, कम उम्र हैं, ज़्यादा तजर्बा नहीं है और शायद इतना मेच्योरिटी नहीं है कि क्या कौन सी बात किस वक्त जायज़ लगती है। ये बातें अगर वो उन मीटिंग्स में कहते हैं, जिसका पीसीबी का मौक़िफ़ है कि वो मीटिंग में अव्वल तो आते ही नहीं है और आ जाएं तो इस तरह की कोई बात नहीं करते। वहाँ पर ऐसी बात करनी, मेरा ख्याल है आपको, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, तो आपको सिस्टम के अंदर रहते हुए आप जितनी मुखालफत करें, जितनी बेहतरी की बात करें। क्योंकि देखें, पाकिस्तान सुपर लीग, आप इंडियन लॉबी को देख लें, किस तरह उसके खिलाफ जो है वो हमेशा से कैंपेन की गई है, किस तरह लॉबिंग की गई है, प्लेयर्स को आने से यहाँ रोका गया। इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जो शख्स इस सिस्टम का बेनिफिशरी है, अली तरीन, अगर शायद वो एक पीएसएल टीम के ओनर ना होते तो शायद उनको आप और मैं यहाँ डिस्कस ना कर रहे होते। तो अली तरीन को उनका जो पोर्टफोलियो है इस छोटी उम्र में, इस पीएसएल ने उनको इतना बड़ा बनाया है। जहांगीर तरीन के बेटे अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उनकी और कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है इसके अलावा कि उस मुल्तान सुल्तान के वो मालिक हैं। काम मैंने पहले भी कहा कि वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीसीबी ने इस पर बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट दी है, अपना रद्द-ए-अमल भी दिया और साथ उन्होंने कहा कि वो कम उम्र है, चल रही है, साथ में कहा है कि अभी अच्छा नहीं होगा कि हम सबसे अच्छी बात जो रद्द-ए-अमल आया, तैयार हो लेकिन आप कार्रवाई ना करें, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा, मेरा ख्याल ये टाइम नहीं है कार्रवाई करने का। और अगर जो पीसीबी की स्टेटमेंट में मुझे ये लग रहा है कि आफ्टर द शायद इस एडिशन के बाद कुछ ना कुछ इस पर वो ज़रूर अपना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत जो रद्द-ए-अमल मैंने देखा वो सलमान इकबाल का देखा, जो कराची किंग्स के ऑनर हैं। उन्होंने बड़ा डिटेल वो ट्वीट, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सारे बिल्कुल उन्होंने कहा कि यार वो तमाम लोग रिप्रेजेंट किया, आवाम के सेंटीमेंट, बाकी जो मेहनत पर लीग्स हैं उनके सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने ये कहा कि हमें कम से कम जो हम बेनिफिशरी हैं सिस्टम के, उनको कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और कोई बात है तो सिस्टम में अंदर
मीटिंग्स के अंदर रह के करें, ताकि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रेक्टिफाई किया जाए, ना कि आप मीडिया पे बैठ के अपनी एक टीआरपी लेने के लिए, अली हाइप शाकिर, लेने इस के पर लिए तो हमने बात बात कर ली। अगर हम कुछ देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल से अगर हम टैलेंट को सामने रखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है, टैलेंट मिला पीएसएल से अब तक, या फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं, जब से पीएसएल आई है पाकिस्तान को कोई ऐसा टैलेंट नहीं मिला और मौजूदा पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो सूरत हाल है अब इसमें पाकिस्तान सुपर लीग का क्या किरदार है? क्या इससे बेहतर हुई है या फिर इसका भी कहीं किरदार है आज के मौजूदा हालात को लेकर? देखिए, पीएसएल ने ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छा सर्व किया। आपको पहले 6 या 7 एडिशन की मैं अगर बात करूं तो उन एडिशंस में पाकिस्तान को बहुत बड़ा टैलेंट मिला। मैं समझता हूं कि जो 2016-2017 का हमारा टैलेंट आया था, उसने हमें चैंपियन ट्रॉफी जो हमने जीती, बिल्कुल वही लड़के थे जो नए आकर शादाब खान थे, प्रेजेंट कर पाकिस्तान को टूर्नामेंट था। लेकिन ग्रेजुअली जब पीएसएल आगे बढ़ता गया, मुझे लगा कि इसकी म्यार में और इसकी जो क्रिकेटिंग म्यार है उसमें कमी आती गई, और उससे फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जो इंस्टेबिलिटी थी और जो एक कंसिस्टेंसी नहीं थी पॉलिसीज़ की, वो उसका भी अमल दखल रहा। लेकिन पीएसएल ने कम से कम T20 की हद तक पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी सर्व किया, बड़े अच्छे क्रिकेटर्स दिए। लेकिन अब जो सिलेक्शन एक क्राइटेरिया था, जो सिलेक्शन में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इवन टेस्ट के लिए लोगों को सिलेक्ट किया। 50 ओवर्स की टीमें जो है वो वहाँ सिलेक्ट की गई। तो ये पीएसएल को इसका मैं दोष नहीं दे सकता। पीएसएल क्योंकि एक फॉर्मेट है 20 ओवर्स का, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पीएसएल को हमेशा जो सिलेक्शन की क्राइटेरिया बुनियाद होनी चाहिए थी वो T20 फॉर्मेट के लिए होनी चाहिए थी। हमारा जो डोमेस्टिक है काजिम ट्रॉफी और जो दीगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट हैं, उनको हम फोकियत देते अपने लॉन्ग फॉर्मेट की सिलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग थे उस हाइप को, क्योंकि ऐसा टेलीवाइज हो रहा था, स्टार एकदम से बन रहे थे, एक सेंचुरी। मुझे अब तक याद है, हम शायद कि 16-17 की बात होगी, जब शर्जील आए थे उन्होंने एक सेंचुरी की थी और एकदम से वो स्टार बन गए थे, और अगले ही 2-3 दिन में जो है वो टीम कहीं जा रही थी किसी टूर पे, तो सिलेक्शन कमेटी ने उनको उस टीम में डाल दिया। तो पीएसएल की परफॉर्मेंस को हमने बहुत जल्दी लोगों को टीम में जरूर डाला, जिससे वो मेच्योरिटी नहीं आ सकी उन लड़कों के अंदर, उनको अर्ली कर दिया गया। लेकिन पीएसएल ने ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को यकीनन सर्व किया, पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांड बना, दुनिया में इसकी नेक नामी रही। लेकिन आखिरी 2-3 साल से वो जो स्टैंडर्ड है उसको शायद वो गिराया है। उसकी वजह क्रिकेट बोर्ड के अंदर इंस्टेबिलिटी सकती हैं। शाकिर अब्बास साहब ने बड़ी डिटेल में इस पर बात की है कि क्रिकेट को स्पेशली अगर देखा जाए टैलेंट को लेकर फ़ायदा हुआ या नहीं।